बच्चों नमस्कार। आज हम कवि रसखान को पढ़ेंगे। पहले हम कवि रसखान के जीवन के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। कवि रसखान का जन्म 1548 में माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद अब्राम था और ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति में यह इतने लीन हो गए कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा लेकर ब्रजभूमि में रहने लगे। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां हैं। प्रेम वाटिका में कवि ने स्वयं ही दिल्ली छोड़कर गोवर्धन जाने का उल्लेख किया है। कवि के काव्य में कृष्ण सौंदर्य, राधा कृष्ण की लीलाओं और ब्रज की महिमा का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। बच्चों, इनके काव्य की भाषा में सरसता, मार्मिकता, शब्द चयन, व्यंजक शैली भी दृष्टिगोचर होती है। कवि कृष्ण के अनन्य उपासक थे, वे ही उनके आराध्य थे। बच्चों, इस छंद में कवि का सर्वस्व समर्पण का भाव प्रस्फुटित हुआ है। वे हर जन्म में श्री कृष्ण का ही सामीप्य पाना चाहते हैं। उनकी भक्ति की असीम पराकाष्ठा प्रकट हुई है। बच्चों, अब हम आगे बढ़ने से पूर्व इनके इस काव्यांश के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। बच्चों, ये सवैया छंद है। एक छंद में 22 से 26 वर्ण होते हैं। अंग्रेजी में कहें 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं, इसलिए यह वर्णिक छंद कहा जाता है। ब्रजभाषा का यह बहुप्रचलित छंद है। आइए बच्चों, अब हम इस छंद का भाव समझें। उससे पहले हम इसका सस्वर वाचन करेंगे। मानुष हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मेले, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बच्चों, अब हम इस छंद के भाव को समझते हैं। यहाँ कवि रसखान हर जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ही सामीप्य पाना चाहते हैं। वो किसी भी जन्म में श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं। मनुष्य का जन्म मिले तो वो कहते हैं मैं ब्रज के, गोकुल के, गांव के ग्वाल वालों के बीच में रहूं। अर्थात मनुष्य जन्म मिलने पर वो ब्रज, गोकुल के, गांव के ग्वाल वालों के बीच में रहना चाहते हैं और कहते हैं यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरना चाहता हूँ। अर्थात जहाँ नंद बाबा की गायें चरें तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ उनके साथ चरता रहूं। और आगे वो कहते हैं कि अगर मुझे पत्थर का जन्म मिले, अर्थात कहीं और मुझे जन्म ना मिले, केवल पत्थर रूप में जन्म मिले, तो वो ये कहते हैं कि मैं उसी पर्वत का अंश बनूं, मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। अर्थात बच्चों, यहाँ पर एक कहानी है कि जब बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, इंद्रदेव कुपित हो गए थे ब्रजवासियों से, तो उन्होंने बहुत तेज़ बारिश की थी। तो वहाँ पर उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए इस पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण कर लिया था। तो वो रसखान कवि कहते हैं कि मैं उस पत्थर का हिस्सा बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। और वो अंत में कहते हैं कि अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले, जो खग हूँ, अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरी इच्छा है
कि कालिंदी नदी के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं उनकी डालियों पर मैं नित्य प्रति अपना बसेरा बना कर के रहूं। बच्चों, हर जन्म जन्मांतर में उनकी यही इच्छा है कि वे भगवान श्री कृष्ण के पास रहें। अब हम बच्चों आपको ये बताना चाहते हैं, अंत में दोबारा से बताना चाहते हैं कि इस छंद में उस पर्वत का वर्णन किया है, गोवर्धन पर्वत के विषय में बताया गया है कि इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने उसे अपनी उंगली पर उठा लिया था और इस तरह इंद्रदेव के गर्व को भी उन्होंने दूर किया था। बच्चों, इस छंद में कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, जिससे भाषा सौंदर्य के साथ साथ भाव सौंदर्य की भी अभिव्यक्ति हुई है। पुरंदर भगवान इंद्र के लिए है, आया है। यहाँ पर भगवान इंद्र का पर्यायवाची है। खग पक्षी, पाहन पत्थर, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे अगली कक्षा में पढ़ें। बच्चों, धन्यवाद।